आइए मैं आज के वर्ड में आपका वेलकम करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ आज का वचन आप में से हर एक को एक रोशनी देगा। और अगर आप यूथ हैं, अगर आप एक यंग पर्सन हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ दोनों आँखों को बिल्कुल खोल के, कानों को बिल्कुल खोल के अच्छे से आज के वर्ड को सुने। मुझे लगता है ये वर्ड यूथ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स लेकर आएगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप मेरे साथ खोल लें, उसके बाद हम दुआ करेंगे, फिर हम वर्ड शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। प्रभु, हम एक विद्यार्थी की आत्मा में आते हैं, न कि शास्त्रियों की आत्मा में जो सोचते थे हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु, हम एक विद्यार्थी की तरह, मरियम की तरह आपके पाँव पे बैठ के आपसे कुछ लर्न करना चाहते हैं। प्रभु जी, हमें ब्लेस करें, हमें आशीष दें, हम पर दया करें। आज अपने वचन के द्वारा सच्चाई को प्रकट करें प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा पवित्र आत्मा संपूर्ण सत्य तुम्हें बताएगा। महिमा आदर आपको देते हैं, दुआ यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो इस समय आपके स्क्रीन पर है और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका पहला वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। मैं पहली लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है व्यवस्था आने वाली बातों की छाया थी, शैडो। अब ध्यान दीजिए, मैंने अपने लाइफ में पहली बार दुआ करते समय एक विजन देखा। अक्सर मैं जब मॉर्निंग में उठता हूं तो परमेश्वर से कुछ समय मैं दुआ में स्पेंड करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये रिसेंटली मेरे साथ हुई थी और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। लगभग मेरी पंजाब ट्रिप से पहले मैं पंजाब जा रहा था, उससे कुछ दिन पहले की बात है। मैं जब प्रेयर कर रहा था तब मैंने ये बात देखी कि अचानक मुझे ऐसा लगा शायद कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो पूरी ठंडी हो गई थी और बिल्कुल कूल हो गई थी बॉडी मेरी। और मैं जब दुआ कर रहा था, अचानक मैंने मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं एक दर्शन देख रहा था और मैंने उस दर्शन में देखा कि एक शहर है और जिस शहर पर बूढ़े, औरतें, यंगस्टर्स, छोटे बच्चे और इवन मैंने कुछ एनिमल्स भी देखे। और जब मैं ये ड्रीम देख रहा था कि एक शहर है और छोटा सा हिस्सा शहर का मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप अगर एक पहाड़ पे चले जाएं तो आप पूरे शहर को नहीं देख सकते, लेकिन कुछ हिस्सों को देख सकते हैं। मैंने दुआ के अंदर ये विज़न देखा कि मैं एक शहर देख रहा हूँ और उस शहर में मैंने बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे और कुछ जानवर मैंने उस शहर में चलते हुए देखे। और मैं कंटिन्यू देख रहा था। मैं ये तक देख रहा था कि कड़ी धूप थी और अचानक मैंने क्या देखा कि एक ऊपर से एक आग गिरी और जैसे वो आग गिरी, मैंने देखा कि उस आग में आग उतरने के बाद मैंने क्या देखा कि वो पूरी ज़मीन काली हो गई। और अजीब बात मैंने ये देखी, उसके बाद उस पूरे छोटे से हिस्से में मुझे कोई नहीं दिखा, सब के सब गायब हो गए।
और वो ज़मीन पूरी काली हो चुकी थी, ब्लैक हो चुकी थी। जब मैंने ये दर्शन देखा, उसके बाद परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं ये बात आपको अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं अपने विज़न को क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन फास्टिंग की और अचानक जब मैंने फास्टिंग की और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने पहली बार मुझे दुआ के अंदर कुछ दिखाया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तब एक आवाज़ जो मैंने सुनी वो ये थी, इब्रानियों 10:1 पढ़। और इब्रानियों 10:1 में लिखा गया है, लिखा है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब। इट मीन्स पुराने नियम में जो भी बातें लिखी गई हैं, वो बताई गई हैं, वो शेडो है जो चीज़ें नए नियम में होने वाली है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पुराने नियम के अंदर जब मेमने को काट के उन्होंने अपने चौखट पर ब्लड लगाया इज़राइल को लोगों ने, ये साइन था और ये एक शेडो था कि कैसे यीशु आएगा, ब्लड बहाएगा और हम बचाए जाएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में आप जब पढ़ते हैं कि मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और जिन भी लोगों को सांप काट चुके थे, जब उन्होंने वहाँ देखा तो वो चंगे हो गए, जो साइन है कि जीसस कैसे उस स्नेक को, उस शैतान को, उस सांप को क्रूस पे हराएगा। और भी आप ऐसी बहुत सारी बातें पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इब्राहिम जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे को मारने के लिए जब छुरा स्टार्ट किया मारना, तो लिखा है कि प्रभु ने उसे कहा मत मार, और उन्होंने कहा कि उसे झाड़ियों में एक मेढ़ा देखा, एक जानवर देखा जो उसने निकाला। ये दिखाया गया था कि नए नियम में इंसान छोड़ दिया जाएगा और वो यीशु मसीह जो है वो मारा जाएगा। ऐसी पुराने नियम की कई बातें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जो न्यू टेस्टामेंट में फुलफिल हुई हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि प्रभु मैंने आग देखी, आसमान से आग आई और वो पूरा स्पॉट ब्लैक हो गया, ये क्या है, कौन सी बात है जो आपने मुझे ये वचन क्यों दिया? तब मैंने कुछ टाइम बैठ के इसके बारे में सोचा। तब मैंने क्या देखा, पुराने नियम में एक ही नगर था जो आग से भस्म हुआ था, सदोम और अमोरा। और जैसे मेरे अंदर ये थॉट आया, मैं पूरी तरह से पीस में आ गया, मैं शांति में आ गया। और मैंने वहां पर जाके क्या देखा कि परमेश्वर ने उस नगर पर अपनी आग बेचकर अपना न्याय प्रकट किया था कि वो उनके कामों से खुश नहीं था। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विज़न परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया। आप सभी जानते होंगे पुराने नियम में बाइबल बताती है इब्राहिम और लूत जब बहुत धनी हो गए, तो एक टाइम ऐसा आया कि इनके साथ जो क्राउड था, इनके प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जो लोग थे, उनमें झगड़े होने लग गए थे। तब इब्राहिम और लूत अलग हो गए। आप जानते होंगे इब्राहिम बंजर ज़मीन पे चला गया और लूत एक ऐसी जगह पे जहाँ पर हरियाली थी, लेकिन उसी हरियाली के बीच में ये शहर बसा हुआ था जिसका नाम था सदोम और अमोरा। आप जानते हैं सदोम और अमोरा में लूत जहाँ रहता था, वहाँ पर जो क्राउड था, वहाँ पर जो लोग थे, आप जानते होंगे उनके अंदर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये डीमन पजेस लोग थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे। एक दिन परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा की तरफ निहारा कि इनका पाप इतना बढ़ गया है कि प्रभु ने डिसाइड किया कि वो इस नगर को विदाउट एनी वार्निंग, जैसे कि आपने देखा होगा नीनवे नगर को खत्म करने से पहले योना भेजा गया था और योना ने प्रचार किया और उन्होंने पश्चाताप किया।